स्टडी में आप लोग देख रहे हैं क्लास 12 के हिंदी इलेक्टिव यानी हिंदी बी के हम लोग ऐसे प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं जो आपके इस जो आज के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। यानी कि देखिए सबसे पहले क्या है, सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन को क्या कहा जाता है। तो सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मलेखन को कहा जाता है आपका फीचर कहा जाता है। ठीक है, सुव्यवस्थित और सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन को ही क्या कहते हैं, फीचर कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से फीचर का क्या उद्देश्य होता है कि फीचर का देखिए उद्देश्य होता है कि पाठकों को सूचना देना, पाठकों को शिक्षित करना, पाठकों का मनोरंजन करना, यानी कि इसमें क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फीचर लेखन के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। यानी कि इसमें से असत्य कौन है, यानी कि कौन यहाँ पर फीचर लिखने के संबंध में नहीं है, यानी कि इसमें बताना है। तो इसमें देखिए फीचर आत्मनिष्ठ लेखन है यह नहीं है। ठीक है, क्या है, यह असत्य है, 3 का 3। ठीक है, हम लोग अभी बताया कि उद्देश्य क्या क्या होता है। और नेक्स्ट 4 देखिए, फीचर लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जरूरी है। तो फीचर लिखते समय जो है आपका विषय से जुड़े पात्रों की मौजूदगी होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, फीचर मनोरंजन के साथ सूचनात्मक हो, यानी कि सूचनात्मक हो, मनोरंजन के साथ साथ क्या होना चाहिए, सूचनात्मक होना चाहिए। और जो पात्रों की मौजूदगी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है फीचर लेखन का प्रथम चरण क्या है। तो फीचर लेखन का जो प्रथम चरण है वो क्या है आपका, जाकर शीर्षक है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। फीचर शब्द का अर्थ क्या है, यानी कि फीचर मतलब क्या होता है, तो वो हो जाता है आपका रूपरेखा। ठीक है, फीचर मतलब रूपरेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है। तो फीचर में जो तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है वो होता है मनोरंजक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आगे बढ़ते हैं। फीचर किस प्रकार की विद्या मानी जाती है। देखिए फीचर जो है आपका जाकर विषय प्रधान मानी जाती है। नेक्स्ट है फीचर लेखन किसकी आवश्यकता होती है। फीचर लेखन में किसकी आवश्यकता होती है, वह कल्पना शक्ति की, अनुभूति की, अवलोकन की, यानी कि इनमें से सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 10 नंबर यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन फीचर लेखन का तत्व है। यानी कि इसमें से कौन फीचर लेखन का तत्व है, वह है कल्पना। यानी कि हम लोग अभी देखें क्या क्या चाहिए, तो इसमें कल्पना चाहिए फीचर लिखने के लिए, अनुभूति चाहिए, अवलोकन चाहिए ना, यानी कि इनमें सभी था। यानी कि इसमें क्या है, तो फीचर लेखन का तत्व है ये सब, कल्पना, अनुभूति और अवलोकन आप लोग याद रखेगा, ये तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो एक आलेख लेखन की जो भाषा होनी चाहिए वो ये सब, यानी कि सरल भी होनी चाहिए, सुगम होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है आलेख लेखन का तत्व नहीं है। इसमें से कौन सा है जो आलेख लेखन का तत्व नहीं है, वो है आपका जाकर गंभीरता, बौद्धिकता, बोहेयामी, यानी कि इसमें हो जाएगा मनोरंजकता। ठीक है, मनोरंजकता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आलेख एक विद्या है। तो आलेख कैसा विद्या है, वो है आपका जाकर पद लेखन की विद्या है। ठीक है, याद रखिएगा, पद लेखन की विद्या आलेख है। आलेख के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो अंग्रेजी में आलेख के लिए जो हुआ है आपका जाकर आर्टिकल ही हुआ है। ठीक है, आलेख का आर्टिकल हुआ है।